हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रेया। श्रेया ने अभी हाल ही में आरआरबी पीओ का इंटरव्यू क्लियर किया और फाइनल सिलेक्शन उनके हाथ में है अभी आरआरबी पीओ का। इससे ठीक पहले उन्होंने आईबीपीएस पीओ भी क्लियर किया है। सो लॉट मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय होल टीम्स साइड। आपके डबल डबल बधाइयाँ इस बार डबल डबल एग्जाम क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके, सो श्रेया अपने जर्नी के बारे में बताइए। एज एज आई अंडरस्टैंड काफ़ी दिन हो गए, 3 साल हो गए आपको प्रिपेयर करते हुए। हाँ जी, हाँ जी। 2022 से आप लगे हुए हो, है ना? यस सर, एक्चुअली 22 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी हम्म। अक्टूबर के टाइम। तो उसके बाद 23 स्टार्टिंग से ही जैन फेब से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हम्म। एंड 2023 में एक्चुअली मैं फाउंडेशन पे ज़्यादा अपना फोकस कर रही थी। तो एग्जामिनेशन में 2023 में भी दिए थे बट नॉट विद माई 100% एफिशिएंसी। हम्म। तो एक ही प्री मेरा क्लियर हुआ था 2023 में, एसबीआई क्लर्क प्री वाला। ओके। एंड फिर मैंने मेंस दिया था तो इतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन नहीं थी। बट 2024 में फिर मैंने मेंस भी साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट किया एंड अच्छे से पढ़ा तो सारे प्री एग्जाम्स क्रैक हुए थे 2024 में, बट मेंस कोई भी नहीं हो पाया। एंड 2025 में थैंकफुली मैंने आईपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ 2025 क्रैक किए। चलो, वेरी गुड। तो आपका जर्नी ऐसा रहा, 2023 में फाउंडेशन, 24 में प्री हाँ क्लियरिंग जी। स्टार्ट हुआ और 25 में फाइनल सिलेक्शन हो गया मेंस के साथ साथ। हाँ जी सर। गुड गुड। अच्छा, ये एज एज आई अंडरस्टैंड, जैसे कि मुझे पता ही है कि आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। आपने ग्रेजुएशन यस सर। फिजिक्स में किया था ना? राइट। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा, तीनों में फिजिक्स ही। के। ओके। सो हाँ जी। आप आपका जो साइंस बैकग्राउंड के उससे यहाँ पे कैसे बैंकिंग का कैसे आपने डिसाइड किया? सर एक्चुअली फैमिली का भी इसमें सपोर्ट रहा है बैंकिंग की तरफ जाने में। तो देवर इंक्लाइन टुवर्ड्स बैंकिंग एग्जामिनेशंस मेरे ग्रेजुएशन के बाद। बट ऐसा नहीं है कि उन्हीं के बोलने पे मैंने किया वो, मैंने खुद से भी रिसर्च करी जो सिलेबस हमारा बैंकिंग का होता है, क्योंकि बैंकिंग और एसएससी साथ साथ में सेम सेम होते हम्म। हैं। तो हम्म। मैं कंफ्यूज थी कि किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैंने जब बैंकिंग का सिलेबस देखा तो मुझे अट्रैक्टिव लगा और मुझे मतलब सही लगा कि मैं इंटरेस्ट है मुझे सिलेबस में, तो फिर तब मैंने बैंकिंग जर्नी में मैं आई। मतलब आपने बैंकिंग का सिलेबस देखा और देखा कि इसको आप एंजॉय करते हुए भी प्रिपेयर कर सकते हाँ हो। जी। हाँ एंड जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। गुड गुड गुड। अच्छा, ये जो 3 साल का जर्नी रहा 2023 से, इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिला और उनको कैसे आपने हैंडल किया? सर 2023 में तो उतना भी नहीं क्योंकि मेरी फाउंडेशन बिल्ड हो रही थी, पर 2024 में मेजर चैलेंज मैंने फेस किए। और सबसे ज्यादा 2024 में जो मैंने बेस्ट अपना एग्जाम दिया था वो एसबीआई क्लर्क 2024 का दिया था। और मुझे उम्मीद थी कि वो मेरा क्लियर हो जाएगा। ओके। बट 2-3 मार्क्स से मैं कहीं ना कहीं उसमें रह गई थी, तो उसका मुझे बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था। और उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं देखा कि मेरे वीक एरियाज क्या है, तो वो कहीं ना कहीं जीए और इंग्लिश थे। ओके। तो इन पे मैंने काफी ज्यादा फिर फोकस करा। इंग्लिश मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ी 2025 के लिए। हम्म। एंड जीए में भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज ऐड ऑन किए। और मैथ्स में भी एक्स्ट्रा फोकस किया, लाइक जैसे हमारा होता है ना कि हम मेंस एग्जामिनेशन आने वाला होता है, तो हम हम्म। उससे 10-15 दिन पहले बिल्कुल जीए में लग जाते हैं मोस्टली करेक्ट। बच्चे। करेक्ट। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेंस एग्जाम से 3-4 दिन पहले तक मैथ्स को अपना प्रैक्टिस करती रही कि मेरा उससे टच ना जाए, और कहीं ना कहीं मैंने उसको हम्म। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाने का ट्राई किया अपना एंड तक। सो ओके। ये मैंने कुछ चेंजेस किए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इनमें आपको हम्म। 2024 में लगा कि इन पे फोकस करेंगे तो द मेंस में क्लियर होना चांसेस जो है आपके बढ़ जाएंगे, बिकॉज 24 में आप मेंस क्लियर नहीं कर पाए थे। हाँ तो जी, हाँ ये जी। इसमें फिर क्या अलग किया और क्या लगा कि जो आपको चाहिए थी इसमें जो आप नहीं कर पा रहे थे 24 में? सर इंग्लिश की मैं स्टार्ट करूँ तो इंग्लिश के मुझे लग रहा था मेरे बेसिक्स उतने क्लियर नहीं है, तो मैंने बिल्कुल फाउंडेशन से इंग्लिश पढ़ना हम्म। स्टार्ट किया 2025 में, जून के मंथ से, क्योंकि जून में एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया करेक्ट। था 25 में।
उसके बाद फाउंडेशन एंड देन डेली रीडिंग और वोकैबुलरी हम्म एडिटोरियल के थ्रू मैंने डेली करा, तो ये इंग्लिश में कुछ मैंने चेंजेस करे। जीए में साथ ही मैंने अपना, जहाँ से मैं पढ़ रही थी उसके साथ में एक और सोर्स मैंने ऐड किया, मेरा सीए मॉक ड्रिल, क्योंकि मैंने बहुत सुना था उनके बारे में। हम्म। और 2025 में इसको मैंने ऐड ऑन किया और इसने हेल्प किया मेरा स्टैटिक में, क्योंकि जो ओके। स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं उसके नीचे स्टैटिक भी होती है। राइट। तो और इस बार एग्जामिनेशन में स्टैटिक पूछी गई थी काफी ज्यादा, राइट। तो वो मुझे काफी हेल्पफुल करी, मतलब हेल्प करा उसने। और ये मैंने चेंजेस किए ओके। थे। सो तो दोनों केसेस में मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो रेगुलरिटी थी, दैट इज समथिंग दैट यू वेंट ऑन डूइंग। ऐसा नहीं कि 5 दिन 15 दिन किया और फिर छोड़ दिया, इसको रेगुलरली आपने फॉलो किया। हाँ जी सर, रेगुलरली, क्योंकि जीए तो रेगुलर करनी ही पड़ती है एग्जामिनेशन के लिए, चार एग्जैक्टली। 5-6 महीने की। हम्म। एंड इंग्लिश में भी मैंने, इंग्लिश आपने को मैंने रीडिंग को टाइम भी भी अपना बढ़ा रेगुलर। दिया था। हाँ, हाँ इंग्लिश को जी, क्या बढ़ा वोकैब दिया था? ट्यूटोरियल्स, टाइम, डेली टाइम अच्छा, जो होता डेली है टाइम मैंने बढ़ा दिया था, ओके। 3 आवर्स फिक्स कर दिया था कि कम से कम मुझे इंग्लिश को देने ही है ठीक। डेली। और तो ये वो सेंस रेगुलरली भी करें बनता है सारी क्योंकि चीजें। इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोर भी देता है आपको पूरा हाँ जी। सेगमेंट में। गुड गुड गुड। हाँ जी सर। तो आपने दोनों एग्जाम क्लियर किया, आईबीपीएस पीओ भी और आरआरबी पीओ भी। तो आप हाँ कैसे जी सर। कंपेयर करोगे इन दोनों एग्जाम को, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, कंफर्ट लेवल के हिसाब से, आपके खुद के कैसे कंपेयर करोगे? सर एक पहले तो मेजर चेंज हो गया इस बार आईपीएस हम्म पीओ में, कि हमारा जो जीए सेक्शन है वो हम्म उसका चेंज हो गया था, हम्म। मतलब कि आरबीआई के ऊपर ज्यादा फोकस था उसमें करेक्ट। इस साल से। हम्म। तो फिर हाँ, आरबीआई की जो मास्टर डायरेक्शंस होती हैं और मतलब आरबीआई की जो न्यूज होती हैं स्पेशली, हम्म। उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है मुझे लगता है आईपीएस पीओ में। बट आरआरबी पीओ में कहीं ना कहीं स्टैटिक इस बार ज्यादा पूछा गया था। ओके। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंसेस हैं इन दोनों एग्जामिनेशन में। बाकी लेवल में भी फर्क है, आईपीएस पीओ का लेवल थोड़ा हाई होता है, आरआरबी पीओ का भी अच्छा खासा लेवल होता है बट उतना नहीं होता है। जितना तो आईबीपीएस पीओ का होता है। हाँ जी, अभी मैं यही डिफरेंसेस देख पा रही हूँ। और इसके वजह से ये भी एक चीज़ होती है कि आईबीपीएस पीओ का जब आप तैयारी ठीक से करके जाते हो तो आरआरबी पीओ वुड कंपैरेटिवली ऑटोमेटिकली। फील इजियर हाँ। देन दैट। ठीक। गुड गुड गुड। हाँ जी। Chalo, very good. So, if you have to give some advice to the students who are preparing now, अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलोगे कि क्या क्या चीज़ें वो ध्यान रखे जो उनके टाइम को, देखो प्रिपरेशन टाइम जो है वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना, कि वो जितना कम लगे उतना अच्छा, जितना जल्दी सिलेक्शन हो और हाँ जितना जी, वो तो है। वो तो है ही। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे तो दैट वुड लेसन देयर टाइम ऑफ प्रिपरेशन, और ज़्यादा फायदा मिलेगा उनको। एक तो सर मेरे दिमाग में, एक मेरा मतलब मुझे लगता है बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो भी, उनके दिमाग में मिथ है कि जो बैंक एग्जाम्स है उसमें हमें स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब स्पीड चाहिए डेफिनेटली, वो तो है ही कि हम पे टाइम कम है बट हमें ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम हरी करें एग्जामिनेशन में। करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे, जो हमारी अप्रोच होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, वो मैटर करती है। और जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंसी उस अप्रोच से करो, मतलब डेली प्रैक्टिस, तो आप कहीं ना कहीं आपका हाथ बैठ जाता है और आपको हरी करने की जरूरत नहीं होती है पेपर में। मुझे लगता है काम रहना ज्यादा जरूरी है, और जिससे आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओ और अच्छी एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर पाओ। वेरी गुड। मतलब यू आर सेइंग कि स्पीड इज इम्पोर्टेंट, बट व्हेन यू हरी हम्म। आपका आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, स्पीड भी खराब होता है, एक्यूरेसी भी खराब होता है। हाँ बट जी। उससे अच्छा फोकस रखो, स्पीड भी आ जाएगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, एक एक दिस इज गुड थिंग, एंड यू गाइस शुड remember this is something that we uh, tell you time and again in the lectures and everywhere. But then अभी जैसे श्रेया ने भी कहा कि when you have speed, you uh, you obviously have to have focus with that speed. ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्टेड तरीके से पहले एक क्वेश्चन कर रहे हो तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, उस तरीके से ना स्पीड हम्म। आएगी ना एक्यूरेसी आएगी। वाह। चलो। सो एंड श्रेया अभी जैसे यहाँ पे अभी बहुत सारे टाइम पे स्टूडेंट्स देखते हैं कि मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं साल में, एक ही हम्म। टाइम पे। हो सकता है कि किसी का प्री हो, किसी का मेंस हो। तो इसको कैसे आपने हैंडल किया? आपके साथ भी ऐसे ही होता था ना कि एक का मेंस आ डेफिनेटली रहा है होता और प्री है। भी उसका है। कैसे हैंडल किया इसको? सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब प्री आपके निकलने स्टार्ट होते हैं ना, तो इतनी मुश्किल नहीं होती है कि प्री एग्जाम्स अगर रेगुलरली आ रहे हैं तो। मुझे लगता है ज्यादा, अगर प्री एग्जाम्स में अगर आपका हाथ बैठ गया, आपके मॉक्स में अच्छे परसेंटाइल आने लग गई है, 90+ परसेंटाइल,
तो फिर कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि प्री तो क्लियर हो जाएगा, बट आपको ज्यादा फोकस मेंस पे करने की जरूरत है। और सर एक फायदा ये है कि बैंक एग्जाम्स भले ही बहुत सारे फॉर्म हम भरते हैं, बट आपका सिलेबस मोस्टली सब में सेम ही रहता है। सही, तो राइट। अगर आप जो एंड में एग्जामिनेशंस होते हैं ना, कहीं आप उनमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो, क्योंकि पहले आपका एक्सपीरियंस हो हम्म। गया, इस साल आपने कई एग्जामिनेशन दे दिए। हम्म। तो प्री में तो सर क्या होता था कि प्री आने वाला है तो मैं 2-3 दिन पहले या 3-4 दिन पहले प्री में अपना फुल फोकस कर देती थी, वरना उससे पहले मैं मेंस की तैयारी में मोस्टली अपनी करती थी। क्योंकि एक एस्पिरेंट को मुझे लगता है पता लगने लग जाता है कि मॉक्स के थ्रू कि वो प्री क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब करेक्ट। रेगुलरली रोज मॉक लगाओ तो फिर परसेंटाइल से हमें पता चल जाता है। तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है मेंस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पर इसमें एक चीज़ होती है ना कि इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट तो आजकल फ्री है, मान लो। हाँ सोशल जी। मीडिया में यू हैव सो मेनी थिंग्स जिससे आपको डर लगने लग जाता है और उसके वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा आपको लगता है कि एक 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 प्लान के तहत जब आप मूव करते हो तो देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज ना, डिस्ट्रैक्शन, फियर ऑफ मिसिंग आउट हाँ, होता है। क्या डिस्ट्रैक्शंस। मेरे को ये तो मिस नहीं हो जा रहा है? तो इसको कैसे हैंडल करते थे? होता था, फोमो होता था कि मेरा ये तो मिस नहीं हो जाएगा, वो तो मिस नहीं हो जाएगा। हर नई चीज हमें लगती है कि यार ये भी कर लेते हैं। ऐसा होता था। वो तो सर होता ही था, खासकर लेकिन ना ये उससे मेन उससे से बहुत पहले। ज्यादा फायदा होता था क्या? अगर डिविएट हो जाते थे उससे बहुत ज्यादा फायदा होता था क्या फोमो को फॉलो करने पे? सर एक्चुअली मुझे लगता है फोमो मुझे जीए सेक्शन में ज्यादा होता था, क्योंकि जीए अच्छा। में आप कितनी भी जीए पढ़ लो वो हाँ। कम ही लगती है हमें। हम एंड डे तक, एग्जाम से एक दिन पहले तक बहुत सारा भी पढ़ ले तो हमें कम ही लगता है। बट कहीं ना कहीं एग्जाम में जब 2-3 दिन है तो मुझे लगता है कि फोमो इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप एंड टाइम पे इतना सारा पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में पजल हो जाएगा और आपको नहीं, आप करेक्ट आंसर मार्क कर तो पाओगे। तो फोमो इज मुझे नॉट अ लगता है गुड कि थिंग, यू आर सेइंग कि एंड टाइम पे फोमो होना एकदम अच्छी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि एंड टाइम पे जीए में जितना आपने पढ़ रखा है ना उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और रिटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज हम्म। कम्पेयर टू कि हम बहुत सारा पढ़ लें जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। गुड, गुड। चलो, बहुत अच्छी बात है। और घर वाले सब खुश? बहुत ज्यादा सर। चलो, सो I'm sure that this is just the start of a very very eventful career for you. आगे जाके आप और भी बड़ी बड़ी चीज़ें करोगे एंड यूड शेयर देम विथ अस। एंड हम फिर डेफिनेटली बैठेंगे एक सर। पॉडकास्ट पे और हमारा आप बात करेंगे कि क्या क्या और आपने सक्सेस अचीव किया। डेफिनेटली सर। So with that, we would be signing off. Congratulations again, Shreya. Go enjoy your success. You deserve it. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक Chalo. यू। Okay, thank you. Bye bye, and all the best. थैंक यू सर, बाय बाय।